अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो, जिससे आपको यह पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। वह दोनों इंसान नोहारा फैमिली एलियन रिसर्चर और शिरीरी को किसी जगह पर ले जाते हैं। शिरीरी बोलता है कि हम मेरे फादर के काफी नजदीक हैं, जिसके बाद किसी बड़ी सी जगह का दरवाजा खुलता है। हमें वहाँ पर शिरीरी के फादर दिखाई देते हैं। वह शिरीरी को बोलते हैं कि तुमने कर दिखाया, जिसके बाद वहाँ पर बैठे काफी सारे एलियंस तालियां बजाने लगते हैं। एलियन रिसर्चर उन सभी एलियंस को देखकर काफी खुश था। वह बोलता है कि यहाँ पर काफी सारे एलियंस हैं, जिसके बाद शिरीरी भागकर अपने फादर के पास जाता है। शिरीरी के फादर उसे बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मेरे पास नहीं पहुँच पाओगे, तुम रास्ते में ही मर जाओगे। मैं यहाँ तुम्हें आते समय हर वक्त देख रहा था। जिसके बाद हमें एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक कैमरा था। वो वही औरत थी जो ट्रेन में शिरीरी की फोटोज ले रही थी। वह हर वक्त शिरीरी पर नजर रख रही थी। जिसके बाद वह औरत एक एलियन में बदल जाती है। शिरीरी के फादर उससे पूछते हैं कि तुमने ये अपने हाथ में क्या ले रखा है। तो शिरीरी बोलता है कि यह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह काफी टेस्टी है। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इंसानों से कोई भी चीज नहीं लोगे। जिसके बाद वहाँ कुछ एलियन आते हैं और वह उन फिश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शिरीरी अपने फादर को बताता है कि मेरा बैग चोरी हो गया था। जिसके बाद उसके फादर उसे उसका बैग दिखाते हैं। शिरीरी कहता है कि यह बैग आपके पास कैसे आया। पास में ही वह आदमी खड़ा था जो उन सभी को वहाँ पर लेकर आया था। वह आदमी उसी चोर में बदल जाता है जिसने ट्रेन में शिरीरी का बैग चुराया था। जिसके बाद वह चोर उस जोकर में बदल जाता है जो कि उस सर्कस में था। जिसके बाद वहाँ पर वह सभी लोग आ जाते हैं जो कि उस सर्कस में थे। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि यह सभी हमारे ही लोग हैं। जिसके बाद वह सभी लोग एलियन में बदल जाते हैं। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि यह सब हमारा ही प्लान था। नोहारा फैमिली एलियन रिसर्चर को बोलते हैं कि क्या तुम भी एलियन हो। तो वह बोलता है कि नहीं, मैं एलियन नहीं हूँ। शिरीरी बोलता है कि फादर आपने यह सब क्यों किया। जिसके बाद वह बोलते हैं कि हमने तुम्हारी गो पावर लेने के लिए यह सब किया था। शिरीरी कहता है कि इसलिए मैं पूरे रास्ते में इस पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी गो पावर रिंग बदल दी थी। जिसके बाद दो एलियन वहाँ आते हैं और वो शिरीरी को उसके पहले वाली रिंग दे देते हैं। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि अब हमारे पास बहुत सारी गो पावर है, जिससे कि हम हमारा ह्यूमन गो प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। हिरोशी पूछता है कि यह कौन सा प्रोजेक्ट है। जिसके बाद शिरीरी के फादर बोलते हैं कि मैं चाहता था कि शिरीरी अकेला ट्रेवल करे। फिर वह शिरीरी को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर इन लोगों के साथ क्यों आए हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ के लोगों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम इसे काफी एंजॉय कर रहे हो। शिरीरी बोलता है कि यह सब सच नहीं है। जिसके बाद शिनचैन शिरीरी के फादर के पास आता है और वह उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। शिनचैन शिरीरी के फादर के कुछ अजीब से नाम ले रहा था, जिस पर उन्हें काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद मित्सी वहाँ आती है और शिनचैन को वहाँ से ले जाती है। मित्सी शिरीरी के फादर को बोलती है कि तुम अपने बेटे को काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हो। शिरीरी के फादर मित्सी को बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों से मुश्किलों भरे काम करवाने चाहिए ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें। जिसके बाद शिरीरी के फादर मित्सी को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा काफी यूजलेस है, वह कोई काम का नहीं है। जिसके बाद मित्सी और हिरोशी शिरीरी के फादर पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर मित्सी बोलती है कि वह थोड़ा शरारती है, लेकिन वह यूजलेस नहीं है। शिरीरी के फादर शिरीरी को बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट से तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। मुझे पता है कि तुम में लोगों को ग्रो करने की पावर नहीं है, लेकिन अब तुम खुद को यूजफुल बना सकते हो। जिसके बाद शिरीरी अपने फादर को बोलता है कि ओके फादर। जिसके बाद वो रोने लगता है। जिसके बाद शिरीरी के फादर बोलते हैं कि चलो अब बहुत हो गया, हमें बहुत काम है। जिसके बाद मित्सी और हिरोशी शिरीरी के पास आते हैं और वह बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो शिरीरी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुम्हें फिर से बड़ा कर दूंगा। जिसके बाद शिरीरी अपने फादर को बोलता है कि डैड इनको फिर से बड़ा कर दो, लेकिन शिरीरी के फादर उसे मना कर देते हैं। शिरीरी बोलता है कि मैंने इन्हें प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हें बड़ा करूंगा और हम लोग अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ते। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि तुम ऐसे प्रॉमिस मत किया करो जो तुम पूरे नहीं कर सकते। शिनचैन शिरीरी के फादर को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी ग्रो पावर नहीं है। जिसके बाद शिरीरी के फादर एक एग पर अपनी पावर का यूज करते हैं और वह एग एक मुर्गे में बदल जाता है। नोहारा फैमिली यह सब देख रही थी।
शिरीरी के फादर नोहारा फैमिली को बोलते हैं कि तुम्हें बड़ा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुम्हें फिर से बच्चों में बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम बच्चे ही रहो। जिसके बाद शिरीरी के फादर शिरीरी को एक चेयर पर बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप वहाँ पर बैठोगे। जिसके बाद वह जोर से बोलते हैं कि चलो हमारा ह्यूमन गो गो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। जिसके बाद उनका ऑफिस जो कि अंडरग्राउंड था वह जमीन से बाहर आने लगता है। जिसके बाद हमें आसमान में एक डोल जैसा कुछ दिखाई देता है। वह एलियंस का ऑफिस था। शिरीरी के फादर नोहारा फैमिली को समझाते हैं कि हम स्पेस से गो गो पावर को छोड़ेंगे, जिससे कि वह पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और सभी इंसान एक साथ बच्चों में बदल जाए, और यही हमारा ह्यूमन गो गो प्रोजेक्ट है। जिसके बाद शिरीरी के फादर बताते हैं कि हम 7 साल पहले अर्थ पर आए थे, लेकिन तब हमें यह प्लानेट बहुत खतरनाक लगा था और लोगों ने हमें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था। जिसके बाद हम वापस चले गए थे और जब से लेकर हम इस प्लानेट को एक पीसफुल प्लानेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वह बोलते हैं कि बड़े लोग खतरनाक होते हैं लेकिन बच्चे सुरक्षित होते हैं, इसलिए हम सभी बड़े लोगों को बच्चों में बदल देंगे और उन्हें फिर से अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि वह अच्छे इंसान बन सके। जिसके बाद यह प्लानेट एक पीसफुल जगह में बदल जाएगा। मित्सी कहती है कि तुम यह सब नहीं कर सकते। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि तुम यह सब नहीं समझोगे। जिसके बाद शिरीरी के फादर सभी एलियंस को इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि हम जल्दी ही इस पावर को स्पेस में लॉन्च करेंगे। 27 मिनट्स में यह प्लानेट पूरी तरह से बदल जाएगा। जिसके बाद शिरीरी के फादर एलियन रिसर्चर को भी एक छोटे बच्चे में बदल देते हैं। वह अब सब कुछ भूल चुका था। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि हमने अब इस पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है ताकि यह इंसानों की मेमोरीज को भी मिटा सके। शिरीरी के फादर नोहारा फैमिली पर उस पावर का यूज करने ही वाले थे। इतने में शिरीरी बोलता है कि फादर ये सब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि तुम चुप रहो। नोहारा फैमिली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ एलियंस उन्हें वहीं पर पकड़ लेते हैं। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि तुम डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा, और फिर वह मित्सी पर उस पावर का यूज करते हैं। मित्सी को अब कुछ भी याद नहीं था, वह सब कुछ भूल चुकी थी। शिनचैन मित्सी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। शिरीरी के फादर शिरीरी को बोलते हैं कि तुम्हारी पावर बहुत अच्छी यूज में आ रही है। शिरीरी कहता है कि यह सब ठीक नहीं है। हिरोशी बोलता है कि मित्सी को फिर से ठीक करो, तो शिरीरी के फादर बोलते हैं कि रुको, मैं तुम सभी की मेमोरीज भी मिटा देता हूँ। हिरोशी शिनचैन को बोलता है कि तुम हिमावारी और मित्सी को लेकर यहाँ से जाओ। जिसके बाद हिरोशी शिरीरी के डैड को बोलता है कि अब मैं तुमसे सामना करूंगा। शिरीरी के डैड हिरोशी पर गो गो पावर फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गन काम नहीं कर रही थी। शिरीरी के फादर देखते हैं कि शिरीरी ने उस गन की वायर हटा दी थी। शिरीरी के फादर उसे बोलते हैं कि उस वायर को वापस लगाओ। शिरीरी शिनचैन को बोलता है कि तुम जल्दी भागो शिनचैन। शिरीरी के फादर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो शिरीरी को बोलते हैं कि यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। शिनचैन बोलता है कि तुम शिरीरी से लड़ना बंद करो, वो ये सब प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। शिरीरी के फादर शिनचैन को कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम शिरीरी के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं उसको बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, वह भी यही सब चाहता है। शिनचैन शिरीरी के फादर से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि शिरीरी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जिस पर वह कहते हैं कि मैं नहीं जानता। शिनचैन बोलता है कि तुम उसके डैड हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। जिसके बाद वह इसके बारे में सोचने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद करता है। जिस पर शिरीरी बोलता है कि ऐसा नहीं है। शिनचैन बोलता है कि शिरीरी को सोया सॉस बहुत पसंद है। जिसके बाद शिरीरी शिनचैन की पैंट में चला जाता है और फिर नोहारा फैमिली और शिरीरी वहां से भागते हैं। तो दोस्तों यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस मूवी के लास्ट पार्ट के साथ।